तो नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर क्यों हमारे किसानों को अपने खेतों में आग नहीं लगाना चाहिए। जो भी फसलों का बचा कुचा अवशेष रहता है, जैसे कि पराली हो गया, पैरा हो गया या फिर गन्ने की सूखी पत्तियां वगैरह हो गई, इन सब को क्यों अपने खेतों में नहीं जलाना चाहिए। इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, हमारी मिट्टी में क्या क्या नुकसान होते हैं, हमारे वातावरण में क्या क्या नुकसान होता है और इसको कैसे रोका जाए, इन सब चीज़ों की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, खासकर हमारे किसानों के लिए। तो इसीलिए आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे भारतीय किसान क्या करते हैं कि जब उनकी फसल की कटाई हो जाती है, तब जो फसलों का अवशेष रह जाता है, जो उनके किसी काम का नहीं रहता है, जैसे कि डंठल वगैरह हो गया, पत्तियां वगैरह हो गई, तो वो उसे खेतों में ऐसे ही रहने देते हैं और बाद में सारे अवशेषों को एक जगह इकट्ठा करके उसी खेत में उसमें आग लगा देते हैं और इसी को हम स्टबल बर्निंग कहते हैं। तो ये स्टबल बर्निंग की वजह से हमारे वातावरण में बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। और आप सब लोग जानते ही हैं कि आज के टाइम पर प्रदूषण कितना ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह से हमारा मौसम बहुत ही बेकार होता चला जा रहा है और इसी में ये हमारे भारतीय किसान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ये स्टबल बर्निंग को करके। हालांकि इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है, इनकी मजबूरी है। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्यों हमारे जो भारतीय किसान हैं वो इतने रूल्स और रेगुलेशन होने के बावजूद भी फसलों के अवशेषों को अपने खेतों में ही जला देते हैं। तो देखिए, जो हमारे भारतीय किसान हैं वो फसलों के अवशेषों को अपने खेतों में इसलिए जला देते हैं ताकि उनका खेत जल्दी से जल्दी खाली हो जाए, जिससे वो अगली फसल के लिए अपने खेत को तैयार कर सकें। और जो हमारे ज़्यादातर भारतीय किसान हैं उनके पास ज़्यादा स्टोरेज नहीं है कि वो अपने फसलों के अवशेषों को स्टोर करके रखें और बाद में उसका इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए भी वो अपने अवशेषों को, फसलों के अवशेषों को जलाकर राख कर देते हैं। और फसलों के बचे कुचे अवशेषों को जलाना बहुत ही आसान रहता है और बहुत ही सस्ता पड़ जाता है हमारे किसानों को। तो इसीलिए जो हमारे किसान हैं, भारतीय किसान हैं, वो फसलों के बचे कुछ अवशेषों को जलाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय उसको स्टोर करने की। तो आइए अब देखते हैं कि स्टबल बर्निंग की वजह से हमारे मिट्टी में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब हम अपने खेतों की मिट्टी में आग लगा देते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारे जो मिट्टी का तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 46 से 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे मिट्टी में बैक्टीरिया वगैरह हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, जो हमारे मिट्टी और फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, वो सब नष्ट हो जाते हैं, एकदम मर जाते हैं। जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो एकदम बंजर हो जाती है और हमारी मिट्टी में कोई भी ताकत नहीं रह जाती है और बहुत से न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके वजह से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी एक ट्विस्ट है। जिस जगह पर हम स्टबल बर्निंग करते हैं, अपने फसलों के अवशेषों को जलाए होंगे, वहाँ पर जब हम अगली फसल लेंगे अपनी, उस जगह पर जब हम अगली फसल लगाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर जो पौधों का विकास है वो और जगह के मुकाबले बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा उसका बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ होगा। क्योंकि उस जगह पर जहाँ पर हम फसलों के अवशेषों को जलाए थे वो अवशेष सारा राख में बदल गया और मिट्टी में एकदम अच्छे से मिल गया और हमारे राख में फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि हमारे फसलों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खेतों में स्टबल बर्निंग करना, फसलों के अवशेषों को जलाना फ़ायदेमंद है। ये सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए फ़ायदेमंद है और अगर लंबे समय की बात करें तब ये बहुत ही ज़्यादा हमारे मिट्टी को और हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए हमारे किसानों को अपने खेतों में आग नहीं लगाना चाहिए, स्टबल बर्निंग नहीं करना चाहिए। और जब हमारे किसान स्टबल बर्निंग करते हैं तो वहाँ पर बहुत सी खराब गैसेस निकलती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फ़र ऑक्साइड हो गया। तो ये क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये हमारे पौधों को डैमेज कर देता है, जिससे हमारे पौधों का जो कलर है वो उड़ जाता है, बहुत ही बेकार दिखता है। और जो ये सल्फ़र ऑक्साइड है ये बरसात के समय में एसिड ड्रेन कराता है, जिसके वजह से हमारे पौधे और मिट्टी में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हमें अपने किसानों को समझाना चाहिए कि वो अपने खेतों में आग ना लगाएं, जो फसलों के बचे कुचे अवशेष हैं उसे जलाएं ना, बल्कि उसका इस्तेमाल करें। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं कि कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि जो फसलों के बचे कुचे अवशेष हैं उसे खेतों में ही सड़ा दिया जाए, सड़ा के उसका खाद बना दिया जाए। जिससे क्या होगा कि हमारी मिट्टी का जो उर्वरक क्षमता है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा
और जो गेहूं का भूसा रहता है उसका इस्तेमाल हम अपने जानवरों को खिलाने में कर सकते हैं या फिर मशरूम की खेती के लिए कर सकते हैं। और मशरूम की खेती कैसे की जाती है इसका भी वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे अपने इस चैनल पर, तो इसीलिए आप जल्दी से वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। और जो धान का पैरा होता है इसको भी हम अपने जानवरों को खिला सकते हैं या फिर इसको हम मल्चिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो गन्ने की सूखी पत्तियां रहती हैं उसको भी हम मल्चिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और मल्चिंग के बहुत से फ़ायदे हैं, इसका भी हम वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टबल बर्निंग क्यों नहीं करना चाहिए और इसको मैनेज कैसे करें। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए।